नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संत निरंकारी सत्संग भवन में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। वाराणसी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कार्यकर्ता बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद व भाजपा द्वारा विद्यार्थी एवं श्रमजन सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और प्राचीन कालीमठ में चल रहे श्रृंगार महोत्सव व संगीत समारोह का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं कार्यकर्ता बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रविवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि दाज देना है तो योगी शासनकाल की बात करिए। उन्होंने कहा कि सपा बसपा के शासनकाल में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है 4.5 साल में अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। सपा बसपा काल में महिलाएं रोड पर सुरक्षित नहीं थी। सपा बसपा कांग्रेस शासनकाल में आए दिन बम कांड होते थे, आतंकवादी हमले होते थे, दंगे होते थे, लेकिन भाजपा सरकार में इन चीजों पर लगाम लगा है। संगठन के कार्यक्रम है, यहाँ भी अपना प्रकोष्ठ उसकी बैठक है और संगठन की बैठक है। उसी निमित्त अपने शक्ति केंद्र संयोजकों की भी मीटिंग है, उसी केंद्र यहाँ आना हुआ। इस समय भारतीय जनता पार्टी के नीचे तक अभियान चल रहा है, घर घर संपर्क चल रहा है। ये 2 अक्टूबर तक पूरा हो गया है। उसके बाद आगामी कार्यक्रम सभी हैं, सभी को मंडल का सम्मेलन है, विधानसभा का सम्मेलन है, क्षेत्र का सम्मेलन है, आईटी प्रकोष्ठ का अपना कार्यशाला है, सभी के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के कार्यक्रम के निमित्त कार्यक्रम में आना हुआ है और इन कार्यक्रमों से माध्यम से कार्यकर्ता का निर्माण होता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। और मात्र एक दल ऐसा है जो कार्यकर्ता आधारित दल है और कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाला ये संगठन है। और हमारे नेता का नेतृत्व एक ईमानदार नेतृत्व है, देश के अंदर परिश्रमी नेतृत्व है जो गरीबों के कल्याण के लिए देश का प्रधान सेवक रात दिन काम करता है और एक गरीब की आवश्यकता क्या होती है उसको सब पूर्ण करता है। तो कांग्रेस सपा बसपा का क्या हाल रहा आप जानते ही हैं। इस राज्य को और देश को लूटा है लोगों ने। तो देश में आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर योगी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार नेतृत्व है और गरीबों की चिंता करते हैं, गांव की चिंता करते हैं, किसान की चिंता करते हैं, झुग्गी झोपड़ी इंसान का चिंता करते हैं, बनटांगिया मुसहर की भी चिंता करते हैं। जो आज सभी को राजस्व गांव में जो नहीं थे योगी जी ने लिया और आज सभी को आवास भी और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उनके तक पहुँचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं भी नीचे, संगठन सरकार दोनों मिलकर नीचे तक जाएं और जो भी आवश्यकता हो ऐसे गांव गरीब किसान का मदद करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा महमूदगंज स्थित निवेदिता शिक्षा सदन में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गैर भाजपाई सरकारों ने वंचित वर्ग के साथ छलावा किया। उनके हितों के लिए बनाई गई योजनाओं का अधिकांश लाभ दलालों ने उठाया। उन्होंने 2022 के चुनाव को भी लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, विद्यासागर राय, अशोक चौरसिया ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्राचीन कालीमठ में चल रहे श्रृंगार महोत्सव व संगीत समारोह का समापन किया गया। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन कालीमठ में 3 दिवसीय संगीत समारोह के तीसरे और अंतिम दिन शनिवार को मां काली का भव्य श्रृंगार किया गया। साथ ही संस्कृति प्रकोष्ठ भाजपा महानगर के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में गायन वादन नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मां काली का रजत नरमुंड की प्रतीकात्मक माला से श्रृंगार पंडित विकास दुबे ने किया। इसके बाद मां को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित कर महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे ने महाआरती की। इसके बाद संगीत समारोह
में डॉक्टर संदीप राव केवले, डॉक्टर शनेश, डॉक्टर आनंद मिश्र ने तबला, बांसुरी और सितार के माध्यम से रघुपति राघव राजा राम की धुन बजाकर अपनी हाजिरी लगाई। मनीष कुमार शर्मा ने कथक नृत्य के माध्यम से काली स्त्रोत प्रस्तुत किया। अमलेश शुक्ला, स्नेहा अवस्थी, आस्था शुक्ला, अनन्या मिश्रा सहित अन्य कलाकारों ने अनेक देवी गीत पचरा सुना करके सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। मंदिर के पुजारी पंडित विकास दुबे ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, अमरीश सिंह भोला सहित अन्य कलाकारों को चुनरी, माला, दुपट्टा प्रसाद प्रदान किया। इस अवसर पर प्रसाद वितरण का भी आयोजन हुआ। ताली बजा के सब लोग आएगा क्या? स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में राष्ट्रपिता व पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती समारोह का आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी सिर्फ भारत के जनप्रतिनिधि का नाम नहीं है, बल्कि दो विचारधाराएं हैं जो सदैव मजबूत एवं सशक्त भारत निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। एक तरफ जहां गांधी जी की अहिंसा एवं सहिष्णुता की विचारधारा विश्व में शांति की स्थापना करती है, वहीं दूसरी ओर शास्त्री जी की विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने हेतु कठोर निर्णय लेने की भी प्रेरणा देती है। अतः आज की पीढ़ी दोनों विचारधाराओं को आत्मसात कर नए एवं मजबूत भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़े। इस अवसर पर परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। इसके साथ ही उसके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। इसके अलावा सफाई का वृहद अभियान चलाया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. चौबे, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव, वरुण पांडे, नम्रता सिंह, तृप्ति शुक्ला, अनुराग मिश्रा, एस.के. शर्मा सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। महात्मा गांधी उस विराट व्यक्तित्व का नाम है जो अपने सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और सरलता से प्रत्येक भारतीय के मस्तिष्क में अमर हो गया है। हमें गांधी और शास्त्री जैसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर एक मजबूत एवं सशक्त भारत का निर्माण करना है। मैं सभी को गांधी जयंती, शास्त्री जयंती की शुभकामना देता हूँ। गांधी जी एवं शास्त्री जी की जयंती पर आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में बृहद वृक्षारोपण एवं सफाई अभियान चलाया गया, जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। अगर इसमें शतांश भी हमें सफलता मिलती है तो यही इस जयंती की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दुर्गाकुंड स्थित अतिथि सेवार्थ रेस्टोरेंट में ग्राहकों हेतु विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। दुर्गाकुंड स्थित अतिथि सेवार्थ रेस्टोरेंट में नवरात्र के पावन पर्व पर ग्राहकों को विशेष ऑफर्स दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट के अधिष्ठाता जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सम्मानित ग्राहकों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। उच्च क्वालिटी के खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि नवरात्र के पर्व को देखते हुए हमने विशेष ऑफर्स की शुरुआत की है, जिसमें परिवार के साथ आने पर उन्हें 10 से 15% की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 स्टार बैंक्वेट हॉल में 200 लोगों तक की व्यवस्था है। सेमिनार, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सहित कई आयोजन किए जा सकते हैं। मेरा नाम जितेंद्र श्रीवास्तव है। मैं वाराणसी का ही हूँ और अपना रेस्टोरेंट 2027/69 दुर्गाकुंड वाराणसी धर्म संघ के सामने में स्थित है, जिसका नाम अतिथि सेवार्थ रेस्टोरेंट है और बैंकेट हॉल भी है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के डिशेज, चाहे वो साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, उपलब्ध है और अच्छे और शुद्ध क्वालिटी से बना होता है। साफ सफाई सुथरा का विशेष हम लोग ध्यान देते हैं। सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं। हर 2 घंटे पे सैनिटाइजेशन होते रहते हैं। बैंकेट हॉल हमारे यहाँ जो है
कम से कम 200 लोगों का आप पार्टी के लिए व्यवस्था है, 200 लोगों का अरेंजमेंट हो सकता है। आप चाहे तो छोटे लेवल पे अगर आपको 10 लोगों के लिए भी पार्टी करनी है तो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। 20 लोगों का भी पार्टी करना है उपलब्ध है। वो चाहे किट्टी पार्टी हो, इंगेजमेंट हो, रिंग सेरेमनी हो, शादी विवाह जो भी हो, सभी चीज़ें उपलब्ध है अपने यहाँ। और हर व्यवस्था के साथ हर इक्विपमेंट्स अपने पास में, कोई भी इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है। हमारा रेस्टोरेंट एज लाइक समझ लीजिए 3 स्टार रेस्टोरेंट है। 3 स्टार बेस का हम लोग सुविधाएं पूरे उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ जो भी आता है, एक बार आता है तो वो जब भी आना होता है तो मेरा ही रेस्टोरेंट चूज करता है। क्यों? क्योंकि उसको हमारी क्वालिटी, हमारी जो है सफाई व्यवस्था, सारी चीज़ें पसंद आते हैं। नवरात्र का पवित्र त्यौहार आ रहा है, लोग परिवार के साथ निकलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रि में हम सभी लोगों का स्वागत करेंगे अपने अतिथि सेवा रेस्टोरेंट में। सभी लोगों को चाहेंगे कि एक बार अवश्य पधारें और शुद्धता का प्रतीक जो कि वाराणसी में पहला रेस्टोरेंट है जो 3 स्टार लेवल का है, और एक बार आके यहाँ पे रेस्टोरेंट में भोजन का आनंद ले। जो भी किसी प्रकार का उनको रिक्वायरमेंट्स हो, सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध है। और विशेष ऑफर नवरात्रि में सभी लोगों के लिए, परिवार वालों के लिए, सबके लिए विशेष ऑफर है। सामने कम से कम 10 से 15% का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर में। और सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें, औरों को भी साथ में ले आए और औरों में भी मेरा रेस्टोरेंट के बारे में बताएं कि हाँ, यहाँ पे 3 स्टार रेस्टोरेंट है और काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। जो आप अपने आँखों से देखें वही बताएं, जो एक्चुअलिटी हो हमारे यहाँ का। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद व भाजपा द्वारा विद्यार्थी एवं श्रम जन सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति पर निर्भर करता है। आने वाले कल की ये युवा शक्ति ही आज के विद्यार्थी हैं, जो कल युवा होकर देश की बागडोर अपने हाथों में लेंगे और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। ये बातें भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद एवं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित विद्यार्थी एवं श्रमजन सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होते हुए कही। आर्य महिला पीजी कॉलेज में आयोजित समारोह में उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थी ऐसे हों जिनके हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित हो, और इसके लिए हमें इन विद्यार्थियों का वर्तमान पर ध्यान देना होगा, अर्थात इन्हें आदर्श विद्यार्थी बनाने के प्रयास करने होंगे। वहीं श्रम सम्मान के बाबत बोलते हुए महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि श्रम के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिसका लाभ उन तक पहुंच रहा है और निकट भविष्य में भी उनके विकास एवं उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाए जाने की तैयारी है। समारोह में कार्यक्रम संयोजिका भाजपा महिला मोर्चा काशी क्षेत्र की क्षेत्रीय मंत्री एवं आर्य महिला हितकारिणी समिति की पूजा दीक्षित ने कहा कि यदि हमें विद्यार्थी जीवन में ही धैर्य का पाठ पढ़ा दिया जाए और उसे अपने जीवन में पूर्णतया धारण कर ले, तो आज नहीं तो कल हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस अवसर पर आर्य महिला पीजी कॉलेज एवं आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की 101 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। इसके अलावा सेवारत कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापरिषद के सचिव शशिकांत दीक्षित ने की। इसके पूर्व मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आर्य महिला कुल गीत की प्रस्तुति श्वेता शर्मा एवं अन्य ने की। इस मौके पर प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, अशोक चौरसिया, नवीन कपूर, अमरीश अग्रवाल, रचना दुबे, अंजना दीक्षित इत्यादि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो सबसे पहले मैं अपने बेटियों के लिए आप सभी से कहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आज के हमारे, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एवं गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज 2 अक्टूबर है। आज पूरा देश श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहा है। महात्मा गांधी जी के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अतः हम सब न सिर्फ उनके विचारों के प्रति बल्कि उनके द्वारा बताए गए सत्य, अहिंसा, शांति, समानता एवं महिलाओं के प्रति सम्मान जैसे आदर्शों पर भी चलते रहेंगे।
इस सम्मान के माध्यम से और बच्चों को संदेश देना कि आप भी अपने जीवन में और अच्छा करो, जिससे देश का हर व्यक्ति अगर अच्छा करेगा तो देश का निर्माण की कल्पना जो सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने, वो तभी संभव है जब यहाँ के 135 करोड़ लोग एक बेस्ट परफॉर्मेंस करें। तो आज बच्चों के माध्यम से उनको सम्मानित करके उनको और प्रोत्साहित करने का काम इस संस्था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह का कार्यक्रम विद्यालय में? निश्चित रूप से जीवन में जो अच्छा करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए और उसके माध्यम से और लोगों को प्रेरणा मिले, तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं इस संस्था को शुभेच्छा भी व्यक्त करता हूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संत निरंकारी सत्संग भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया। मलदहिया लोहा मंडी स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में वाराणसी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दुहन के कर कमलों द्वारा रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ होते ही बड़ी संख्या में लोगों द्वारा निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित रक्तदाताओं के उत्साह को देखते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ने उनकी सराहना की। इस अवसर पर सर सुंदरलाल अस्पताल के ब्लड बैंक में 80 यूनिट एवं शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में 70 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। सतगुरु माता जी की कृपा से आज वाराणसी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें आज सभी संत महात्मा 161 यूनिट ब्लड डोनेट करके मानवता के प्रति जो समर्पण का भाव आज सतगुरु की कृपा से हर महात्माओं ने निभाया है। बहुत सुंदर रूप बना। आज हमारी BDA उपाध्यक्ष ईशा दुहन जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन और सभी संतों के बीच में उनका आर्थिक प्रयास जो था, जिन्होंने हमेशा मानवता के प्रति अपने आप को समर्पित करके उसी उद्देश्य को जो आज सभी समय के सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज ने इस ब्लड डोनेशन कैंप को आगे बढ़ाने का जो प्रयास था, उसी पर सभी संतों ने अपने आप को आगे करके इस ब्लड डोनेशन में भाग लें। बड़ी कृपा, धन्यवाद सर। 161 जो आज यहाँ पे रक्तदान हुआ है जी, तो सर इस रक्तदान का जो ब्लड डोनेट हुआ है, इसका ये जो डोनेशन हुआ है उसको लेकर अस्पताल का बिचौरा सर सुंदरलाल हॉस्पिटल BHU वो लगभग 91 और सर शिव प्रसाद गुप्त हॉस्पिटल 71 के आसपास उन्होंने ब्लड कलेक्ट किया है। जायसवाल क्लब की ओर से बैठक आहूत हुई। जायसवाल क्लब वाराणसी के तत्वाधान में जायसवाल क्लब की तीनों इकाइयों का 2 दिवसीय वृहद तृतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय बैठक में प्रथम दिन के प्रथम सत्र में संतोष दास जी महाराज, नेपाल सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री व सांसद चंद्रा चौधरी, जायसवाल क्लब के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल, महिला क्लब की राष्ट्रीय अध्यक्षा व PMK पार्टी तमिलनाडु की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तिलक भामा, युवा क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष जायसवाल आदि लोगों की उपस्थिति में जायसवाल युवा क्लब की राष्ट्रीय व प्रादेशिक कार्यकारिणी की बैठक चर्चा तथा पदाधिकारियों द्वारा संगठन के चहुमुखी विकास हेतु सुझावों का आदान प्रदान हुआ। इसी प्रकार द्वितीय सत्र में जायसवाल महिला क्लब की राष्ट्रीय व प्रादेशिक कार्यकारिणी ने भी बैठक की। इस प्रथम दिवसीय बैठक में देश के कोने कोने से लगभग 20 राज्यों के राष्ट्रीय व प्रादेशिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा आगामी चुनाव हेतु अधिकाधिक जायसवाल समाज का प्रतिभाग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मनोज जी, किस तरह का ये कार्यक्रम है, कितने दिन का है? ये 2 दिवसीय हमारी कार्यकारिणी की बैठक है। पूरे भारत से 20 प्रांत से हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं। इसमें महिला विंग, युवा विंग और मेन बॉडी के सारे अध्यक्ष, महामंत्री और तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम को करके जो 74 साल बाद भी आज हमारे समाज की जो स्थिति है उसके बारे में बताना सरकारों को,
कि जो हमारी दुर्दशा है, जो हमारी मांगे हैं, सबके बारे में सब चिंता करते हैं। हमारे समाज के बारे में चिंता नहीं हो रही है। उतना ही जितनी आबादी के अनुसार हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो आरक्षण में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो। ये हर क्षेत्र में जो आज हो रहा है हमारे साथ घटनाक्रम, उसकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, तो इसमें क्या आपका जो है ये संस्था जो है समाज करेगा इसके लिए? हमारी हर पार्टियों से मांग है कि जितनी हमारी 2 करोड़ की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में है, उस अनुपात में हमारे लोगों को टिकट दें और हम लोग किसी भी दल से अगर कोई टिकट देता है तो हम लोग उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रीति जी, किस तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, क्या संदेश दे रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से? जी, संदेश ये है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ आए, लोगों से मिले जो अलग अलग राज्यों से, जैसे कि हमारे राजस्थान से नीला सुहालका जी आई हैं और गुजरात से राजेश मैम आई हैं, और उन लोगों से मिलने पे उन्हें भी अनुभव हो कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा समाज में एक अलग नाम हो और पहचान मिले। इस कार्यक्रम को रखने का क्या उद्देश्य है आपका? इस कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य महिला पिछड़ापन को दूर करना है और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में और अग्रसर करना है। महिलाओं के लिए क्या करेंगे अपने समाज के लिए आप लोग? महिलाओं के लिए, अपने समाज के लिए हम जो निचले स्तर पे महिलाएं हैं जो कि कुछ नहीं जानती कि कैसे समाज में अपने आप को उठाने की कोशिश करनी चाहिए, तो उनको साथ में लेके उनके साथ काम करना चाहिए। नमामि गंगे द्वारा गंगा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर नमामि गंगे के सदस्यों ने राजेंद्र प्रसाद घाट और दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता की अलख जगाई। गंगा तलहटी की साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। गंगा किनारे जमी सिल्ट की साफ सफाई की गई। साथ ही राष्ट्रध्वज, तिरंगा और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छता जीवन शैली और जीवन मंत्र है। स्वच्छता महाअभियान हर किसी का है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, रंजिता गुप्ता, भावना गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्वांचल द्वारा गरीबों में खाद्य सामग्री वितरित की गई। अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्वांचल की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में गरीबों में फल, बिस्किट, नमकीन इत्यादि खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, पूर्वांचल महिला कार्यकारी अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, महामंत्री राजेश केशरी, पूर्वांचल संगठन मंत्री रमन श्रीवास्तव, पूर्वांचल मंत्री लक्ष्मी जादवानी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संत निरंकारी सत्संग भवन में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। वाराणसी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कार्यकर्ता बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद व भाजपा द्वारा विद्यार्थी एवं श्रमजन सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और प्राचीन कालीमठ में चल रहे श्रृंगार महोत्सव व संगीत समारोह का हुआ समापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।